बुद्धं शरणं गच्छामि। हे महात्मा बुद्ध, हम आपकी शरण लेते हैं। बुद्ध का मतलब है जागृत चेतना। नमस्कार दोस्तों, मैं रविदेव महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं भविष्यवाणी डार्क वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं महात्मा बुद्ध प्रारंभ में किस धर्म, किस देवी देवता को मानते थे या किसकी पूजा आराधना उनका घर परिवार या उनका जो राज्य था वो करता था। तो उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे, पूरी विस्तृत जानकारी, और एक एक सत्य पूरा 101% सत्य पर आधारित होगी। और ये सब कुछ जो भी मैं आपको जिस सोर्स से भी बता रहा हूँ, ये सारा का सारा मैंने बौद्ध ग्रंथों से ही पढ़ा है और वहीं से लिया है। इसमें त्रुटि नाम की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध का पूरा परिवार या पूरा का पूरा राज्य हिंदू धर्म का पालन करता था, उनके रीति रिवाजों पर चलता था, वैदिक धर्म के अनुसार ही कर्म कांड पूजा पाठ में लगा रहता था। ये प्रारंभ में मैं शुरू में बता रहा हूँ, जब महात्मा बुद्ध जो है वो बुद्ध नहीं बने थे। जब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्रारंभ में वो हिंदू धर्म का ही पालन करते थे। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सब मैंने बौद्ध ग्रंथों से ही पढ़ा है। अगर आप में बुद्धि है, अगर आप शिक्षित हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं जाके। महात्मा बुद्ध जो है, उनका जो पूरा परिवार है वो गौतम गोत्र से आता है। वो महर्षि गौतम के गोत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए आपने देखा भी होगा उनको गौतम बुद्ध के नाम से भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक नए मार्ग की स्थापना की। वह ऐसा मार्ग था जो जाति व्यवस्था, कर्म कांड, मुक्ति पूजा, देवताओं की पूजा से परे था। आगे चलकर यही मार्ग बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध की शिक्षाओं में हिंदू और जैन धर्म का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। या यूं कहें कि उनकी कुछ अवधारणाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा बौद्ध और जैन धर्म या हिंदू धर्म तीनों एक समान आपको प्रतीत होंगे। बौद्ध धर्म पर सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदू धर्म और जैन धर्म का प्रभाव आपको दिखेगा, और हिंदू धर्म में भी सबसे ज्यादा प्रभाव आपको उपनिषदों का दिखेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध को लगा सारी की सारी जो शिक्षा ज्यादातर उन्होंने ली ग्रहण की थी शुरू में विश्वामित्र जी से, वो ज्यादातर उपनिषद और वेदों की शिक्षा थी। इसलिए उनके विचारों में आपको उपनिषद साफ साफ झलकेंगे। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप बहुत शिक्षाएं एक तरफ रखिए और उपनिषदों को एक तरफ रख के आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। दुख और संसार एक अवधारणा है ये बौद्ध धर्म की। ये पूरा का पूरा दुख और संसार, पूरा का पूरा मोह माया वाले उपनिषद के जो अंदर दिया गया ज्ञान है वहीं से लिया गया है। आपको पता है उपनिषदों में संसार को मोह माया बताया गया है। उपनिषदों में आत्मा के ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा को तो नहीं माना, लेकिन आत्मज्ञान और मोक्ष पर उन्हें बल दिया है। उन्होंने आत्मा को नकार दिया। अहिंसा का विचार बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म और हिंदू धर्म था, और दोनों में ही अहिंसा का विचार सर्वोपरि था, और ये महात्मा बुद्ध ने वहीं से लिया है। तप, तपस्या और ध्यान ये हिंदू और जैन धर्म के रीढ़ कहे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी होते हैं, जैसे आपके पूरा भार और वजन ढोते हैं। प्राचीन काल से आपने देखा होगा ऋषि मुनि इसी में लीन रहते थे, और ये महात्मा बुद्ध ने वहीं से लिया है, हिंदू और जैन। बौद्ध धर्म ग्रंथों में कुछ हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। जैसे इंद्रदेव को शक्र कहा गया है बौद्ध धर्म ग्रंथों में, यानी कि धर्म का रक्षक। शक्र या शक्रदेव बौद्ध धर्म ग्रंथों में ये शब्द इंद्रदेव के लिए यूज किया गया है, और इसके बारे में आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ जातक कथाओं में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानिए, आप जाके जातक कथाएं पढ़ लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। ब्रह्मा सहमपति यह शब्द ब्रह्मा जी के लिए यूज किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उपदेश देने से हिचकिचा रहे थे।
वो अपना उपदेश देना नहीं चाह रहे थे, लोगों तक पहुंचाना नहीं चाह रहे थे, अपने धर्म का प्रचार नहीं करना चाह रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया और प्रेरित किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिए। महाविष्णु, महाविष्णु शब्द जो है ये विष्णु भगवान के लिए यूज किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध धर्म ग्रंथ कहता है कि ये रक्षक थे धर्म के। अब आप समझ जाइए, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो किसी देवी देवता की पूजा के लिए आपको नहीं प्रेरित करता। वो मना करता है कि कभी किसी की पूजा मत कीजिए, करना है तो आप आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा विराजमान है।